ये भोपाल का जवाहर चौक है और आज यहाँ पर क्राइम, करप्शन और कर्ज को लेकर कांग्रेस के द्वारा विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही है। फिलहाल सभा को संबोधित किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा। हमारे साथ इस वक्त बालाघाट के बैहर से विधायक और कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके मौजूद है। बताएंगे ये जो क्राइम, करप्शन और कर्ज, इसके क्या मायने निकाले हम? देखिए, इस समय जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे आज विधानसभा का जो घेराव किया जा रहा है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव के पहले किसानों को कहा था कि उनका धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपये और गेहूँ 2700 रुपये में खरीदा जाएगा, हर परिवार में रोज़गार देने की बात कही थी, महिलाओं को 3000 रुपये देने की बात कही थी और हमारे युवाओं को रोज़गार देने की बात कही थी। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 1 साल बने सरकार हो गए। सरकार द्वारा इन मुद्दों पे किसी भी प्रकार का कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया जा रहा है और ना ही 3100 रुपये में धान खरीदा जा रहा है, ना ही 2700 रुपये में गेहूँ खरीदा जा रहा है। तो आज मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव कांग्रेस कमेटी कर रही है, उनको वादा दिलाने का काम कर रही है और आज हिसाब मांगने का काम कर रही है कि 1 साल में आपने क्या क्या काम किया उसका आप हिसाब दें। और किसानों से किए गए वादा, युवाओं से किए गए वादा, हमारी महिलाओं से किए गए वादा, उसको आपको निभाना है। इस बात को लेकर आज मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रही है। आज से शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है विधानसभा का। क्या विधानसभा सत्र शुरू हुआ, गए थे क्या नहीं विधायक कांग्रेस के आज सत्र में? देखिए, आज पहला दिन था सत्र का और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय उमंग सिंघार जी के नेतृत्व में सारे कांग्रेस पक्ष के विधायकों ने जो खाद बीज की जो कमी है प्रदेश में, किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, इन मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने का प्रयास किया गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा में चर्चा कराने की बात कही, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई बात नहीं कही गई। इस मुद्दों को लेकर आज मध्य प्रदेश की विधानसभा से कांग्रेस पक्ष ने बहिर्गमन किया है। अपने क्वेश्चन इस बार लगाए, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस विधानसभा में चर्चा के लिए प्रस्ताव लाना चाहती है, आप प्रश्न लगाना चाहती है? देखिए, कांग्रेस के 4 विधायक हैं और चारों विधानसभा ने सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि जो बालाघाट जिला धान उत्पादक जिला है, तो जो किसानों के विधानसभा चुनाव के पहले जो सरकार ने वादा किया था 3100 रुपये में धान हम खरीदेंगे, वो हमारा मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद अभी पूरा बालाघाट जिला वन संपदा से घिरा हुआ जिला है, तो जिस तरह आज वन संपदा में खनिज ब्लॉक बिना ग्राम सभा के अनुमोदित किया जा रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जल जीवन मिशन, जो इन्होंने कहा था हर घर को हम पानी देंगे, जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार हुआ है वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ये हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। समस्या है जिसको लेकर मंडला से भोपाल आप आज विधानसभा घेराव मार्च में शामिल होने के लिए पहुंचे। मंडला में हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री ने पहले बहुत सारी घोषणाएं की, चाहे वो सिंचाई को लेके की है, वहाँ के लोकल डेवलपमेंट को की है, रोजगार को किया, पलायन को किया, पर ये सारे मुद्दे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है। रोशनपुरा चौराहे से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस का कार्यकर्ता, नेता आंदोलित है। लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर बालाघाट से विधायक, बालाघाट के बारासूनी क्षेत्र से विधायक विक्की पटेल जी भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बताएंगे, जवाब दो, हिसाब दो, क्या मायने है इसके? आज हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विक्की पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के किसान भोपाल पहुंचे थे। 1 साल इस सरकार को हुए। सरकार ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों को उसकी उपज का सही दाम मिलेगा, धान का 3100 मिलेगा, गेहूँ का 2700 मिलेगा, महिलाओं को हर महीने 3000 मिलेगा, 250 सिलेंडर मिलेगा, कोई उन्हें घोषणा पूरी नहीं की। ना ही अभी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, महिलाओं को उत्पीड़न हो रहा है। इन्होंने कहा था 1 साल में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिला। एक गूंगी बहरी सरकार को उसका आश्वासन याद दिलाने आज हम लोग विधानसभा के अंदर और हमारे कार्यकर्ता सभी नेताओं में पूरे किसान साथी आज सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। विधानसभा सत्र शुरू हो चुका है, कांग्रेस के विधायक शामिल हुए या नहीं? हमने, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने वहाँ मुद्दा उठाया खाद का, बिजली का, 3100 धान का, 27 को हमारी बात सुनी गई। हम समस्त हमारे नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में पूरे विधायक बाहर आ गए, भरकर के आ गए। कार्यक्रम जनता के साथ खड़े, किसानों के साथ खड़े हैं। ये गूंगी बारी सरकार ने 1 साल में अपना कोई वादा पूरा नहीं किया। ना हमारे किसानों को 3100 धान का दिया। इन्हें कहा था कि खेती लाभ का धंधा बन जाएगा, 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। आय डबल नहीं, लागत डबल हो गई। बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भारी भ्रष्टाचार है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, हर चीज़ महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, महिलाओं पर उत्पीड़न हो रहा है, कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, चमकाया जा रहा है, धमका, इतने शांति में हमारा आंदोलन चल रहा है।
भाजपा सरकार के चुनावी वादे के खिलाफ कांग्रेस का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 11 बजे ट्रैक्टर रैली निकाली गई, पैदल मार्च किया गया और अब उसके बाद जवाहर चौक में एक सभा को संबोधित किया जा रहा है। इस सभा में पूरे मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता, किसान कार्यकर्ता, सेवा दल के कार्यकर्ता, यानी कि तमाम जो विंग है कांग्रेस के, उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। और कांग्रेस के जो प्रदेश स्तर के नेता है, प्रदेश स्तर के जो नेता है, वो लगातार सभा को संबोधित कर रहा है। इसी बीच एक तस्वीर देखने मिली कि कुछ किसान जो कि धान लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन्हीं किसानों से समझते हैं कि वो धान लेकर क्यों इस सभा में पहुंचे हैं। क्या नाम? अवनीश भार्गव। बताएंगे, आप धान लेकर आए हैं सिर के ऊपर में, क्या इसका लॉजिक है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग? धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल नहीं रहा है, लागत नहीं निकल रही, सोयाबीन होने पौने दाम में बिक रहा है, मक्का कोई खरीद नहीं रहा है। तो सरकार को वादा याद दिलाने आए कि आपने कहा था कि हम सोयाबीन 6,000 रुपए क्विंटल खरीदेंगे, गेहूं 2700 खरीदेंगे, धान 3100 खरीदेंगे। आप मंडी में जाके देखो, सरकारी आंकड़े देखो, किसान की लागत नहीं निकल रही, किसान आत्महत्या को मजबूर है, खाद उसको मिल नहीं लग रहा है, नकली खाद मिल रहा है किसान को। तो किसान क्या करे? सरकार को वादा याद दिला रहे कि आप अपने वादा निभाओ। जनता ने आपको से वादा निभाया, अब आपको वादा निभाना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? धान लेकर सभा में पहुंचे। धान का रेट हमें जो इन लोगों ने बोला था वो मिल नहीं रहा है। इन्होंने वादा किया था 3100 रुपये देने का, वो धान नहीं खरीद रही सरकार। ये हम लोगों के साथ परेशानी है, हमारा धान घर में रखा हुआ है, कर्ज लेके जमीन बोना पड़ रहा है, किसान बहुत परेशान है और आर्थिक रूप से जूझ रहा है, इसलिए मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ रहा है। लागत के अनुरूप दाम नहीं मिल रहा है। लागत का तो ये मान के चलिए कि जो अभी वर्तमान में लागत है, डीजल महंगा, खाद महंगा, बिजली महंगी, सब चीज महंगा, तो सस्ता क्या है इस सरकार में? आदमी की जान, किसान की जान। किसानों को छला है तो सबसे ज्यादा शिवराज सिंह चौहान ने ही छला है। आज जो दुर्दशा उसने की है, शिवराज जी की ने दुर्दशा की है किसानों की। कृषि मंत्री बन के बैठे हैं, आज तक खेतों में आके देखा तक नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम आते हैं और उसके बाद गोल हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में धान पर सियासत जारी है किसानों की ओर से। हमने पहले आपको दिखाया था मध्य प्रदेश के बालाघाट में खासकर सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का धान उत्पादक जिला है। यहीं से किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा और अब ये जोर आप देख रहे हैं कि भोपाल में पहुंच चुका है। किसान जो है वो अपनी धान लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। किसानों का कहना है कि भाजपा के शासन में जो है बिजली महंगी है, खाद महंगी है, सब कुछ महंगा हो गया है, केवल किसानों की जान सस्ती रह गई है, ये कहना है किसानों का। किसानों से चर्चा के बाद हम पहुंच चुके हैं युवाओं के बीच। युवाओं की क्या समस्या है, युवा इस सरकार के एक साल को कैसे देख रहे हैं, और आज कांग्रेस विधानसभा घेराव को लेकर जिस तरह से जवाहर चौक में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं, इस पर यहाँ के युवाओं का क्या कहना है, ये युवाओं से जुड़ते हैं। क्या नाम आपका? भूपेंद्र चौधरी। कहाँ से चौधरी? भाटावाड़ा विधानसभा। बताएंगे युवा कैसे देख रहा है भाजपा के एक साल के सरकार को? भाजपा पूर्ण रूप से विफल हुई है, युवाओं की मांगें बिल्कुल पूरी नहीं हो रही हैं। पूरा यूथ बेरोजगार है और मैं एक युवा किसान हूँ और मेरी मुख्य समस्या ये है कि मेरी जब फसल बहुनी के समय होती है तो महंगी कर देते हैं और जब बिकने का टाइम आता है सस्ती हो जाती है। फसल का उत्पादन करते हैं आप? गेहूँ, धान। अच्छा, धान उगता है इधर भी? हाँ, पूरे बात स्थिति है किसानों की। किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, खासकर खाद मिल ही नहीं रही। और क्या समस्या है युवा? आज युवा पूरी तरह से परेशान है। युवा को रोजगार नहीं मिल रहा, दर दर भटक रहा है। जो वैकेंसियां हैं वो निकाली नहीं जा रही, निकाली जा रही है तो पेपर करवा लिए जाते हैं लेकिन उनके रिजल्ट नहीं घोषित किए जाते, बीच में परीक्षाएं कैंसिल कर दी जा रही हैं। आज युवा ओवर एज हो रहा है, पूरी तरह से परेशान है। आज पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है, पूरी तरह से एक आम जनता त्रस्त है। स्कूलों की ऐसी हालत है, पहली से 8वीं तक के जो स्कूलों की हालत है वो दयनीय है। अतिथि शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है और उनकी भी समय समय पर उनको भर्ती कर लिया जाता है और बाहर कर दिया जाता है। इस प्रकार से पूरे प्रदेश की जो चरम स्थिति है, बहुत ही चरमराई हुई है। और जिस प्रकार से अत्याचार बढ़ा हुआ है, करप्शन बढ़ा हुआ है, हर विभाग में भ्रष्टाचार का इतना आलम है कि बिना कमीशन के कोई काम नहीं होता। चाहे राजस्व का मामला हो, चाहे ग्रामीण विकास का मामला हो, चाहे जिस विभाग में आप जाएंगे कमीशन फिक्स बंधे हुए हैं कि 2%, 5% इस प्रकार
से युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या देख रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य, युवाओं का भविष्य? बिल्कुल, हमारा बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान आज आदिवासी युवा है। क्यों है? क्योंकि आज डिग्रियां तो मिल गई, लेकिन डिग्रियां लेकर सड़कों पर घूम रही है आज युवा, और साथ में इतनी सारी वैकेंसियां खाली है, लेकिन भरने का कोई नाम नहीं ले रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस प्रण लिया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, और युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय दिलाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। क्या स्थिति है कटनी में स्वास्थ्य और शिक्षा की? स्वास्थ्य की स्थिति तो ऐसी हो गई है, अस्पताल तो है, डॉक्टर का पता नहीं है, और वहाँ पे लोग गांव से आते हैं। कटनी जिला ऐसा सेंटर है कि पन्ना से आदमी आते हैं, मैयर से आते हैं, शहडोल से आते हैं, सिहोरा से आते हैं, लेकिन डॉक्टरों की कोई व्यवस्था नहीं। अगर कुछ भी इलाज है, छोटी मोटी दवाई दे देते हैं, बाकी जबलपुर भेज देते हैं। नेरो सर्जन डॉक्टर जैसी चीज नहीं है वहाँ पे, डॉक्टरों का कोई भी वो नहीं है व्यवस्था। ना ये रोजगार दे रहे हैं, युवा परेशान है, किसान परेशान है, किसान को उचित मूल्य मिल रहा है, और खिलाड़ियों ने भी इनका शोषण किया जा रहा है। विधानसभा घेराव से पहले कांग्रेस के द्वारा जवाहर चौक में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आक्रोश जताया गया, और उसी आक्रोश के परिणाम स्वरूप जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़े। उससे पहले कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में भी जाकर खाद बीज के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार को जवाब मांगा, लेकिन सरकार ने मना कर दिया, तो विधायकों ने विधानसभा से बहिर्गमन कर दिया। बालाघाट के परसवाड़ा से विधायक मधु भगत इस वक्त हमारे साथ में है। किस तरह का ये सत्र आज से शुरू हुआ है, क्या उम्मीद लेकर आप विधानसभा में दाखिल हुए थे आज? निश्चित तौर पे जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश का किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, ये निरंतर 3100 रुपये धान समर्थन मूल्य मोदी जी की गारंटी के हिसाब से किसान आज महसूस कर रहा है कि उसको धान का रेट मिलना चाहिए। पर 1 साल पूरे होने को आए हैं, इन्होंने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए। विधानसभा सत्र जैसे ही शुरू होने के पूर्व हमने ट्रैक्टर के रैली के माध्यम से सारे विधायकों ने नेतृत्व उमंग सिंगार जी के साथ मिलकर के हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि खाद बीज जो हमको समय पे प्राप्त होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए। उसको बात को लेते हुए पुलिस ने हमको बैरिकेडिंग के ऊपर पहले छत्रपति शिवाजी में रोका, उसके बाद हम लोग वहाँ से कूद फांद करके अपनी विधानसभा पहुँचे। विधानसभा पहुँचने के बाद फिर हमने सदन में बहिर्गम किया कि हमको पहले धान किसान की बात करें। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कुछ कहते नज़र आए कि आज हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते नज़र आए। तो आज ज़रूरत है किसान की दुख की, किसान की उस समर्थन मूल्य की, और उस बेरोजगार युवक के रोजगार की, उस भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाने की। वहीं सरकार जो मोहन सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी जो हैं, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बैकफुट पे जा रहे हैं। आज जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि रोशनपुरा तक पूरे इस भोपाल ज़िले के चारों तरफ बैरिकेडिंग का माहौल बना के रखा हुआ है। पूरा भोपाल आज पूरी तरह से जंजीर में जकड़ा हुआ है, पुलिस की गिरफ्त में है। आज ये रोशनपुरा का जो वातावरण आप देख रहे हैं, जहाँ चहल पहल होती है, सुनसान बना के रखा है, 144 कर्फ्यू लगा के रखा हुआ है, ऐसा महसूस हो रहा है, और यहाँ से नेताओं को भगाया जा रहा है। निश्चित तौर पे ये कहीं ना कहीं सरकार अपने किए हुए वादे पे पूरा नहीं होने की वजह से आज बैकफुट पे है। और आज जो 11 बजे से लेकर के जो लगातार अभी तक पुलिस का जो माहौल है, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता, हमारे प्रदेश के नेता, हमारे विधायकगण सभी लोग मिलकर के कहीं ना कहीं पे आज संगठन के माध्यम से, ताकत के माध्यम से सब एकत्रित हैं। और आज महसूस हो रहा है कि आज देखिए पूरी महिला संगठन, हम लोग पूरे बालाहाट से लेकर के सब आए हुए हैं। 5 दिन अभी विधानसभा सत्र चलना है, पहले दिन ही आप लोगों ने बहिर्गमन कर लिया है। क्या क्या सवाल आप लोगों ने तैयारी कर रखी है इस सरकार को घेरने के लिए, सरकार ने जो वादे किए थे उसे लेकर? पे हम लोगों ने जो तैयारी करके रखी है, धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये होना चाहिए, गेहूँ 2700 रुपये होना चाहिए, खाद बीज उचित समय पे मिलना चाहिए। साथ में जो भ्रष्टाचार इस वक्त जो पूरे प्रदेश के अंदर है, जो हमारे बालाहाट ज़िले में, उनके ऊपर हम लोगों ने सवाल जवाब लगाया हुआ है। बहिर्गमन करना हमारे लिए अति आवश्यक था, क्योंकि आज आंदोलन का दिन था और किसान के समर्थन मूल्य पर अगर बात होती तो हम निश्चित तौर पे बात करते, मगर विधानसभा अध्यक्ष ने
उस बात को बहुत ही मामूली रूप में लिया और किसान को कोई महत्व नहीं दिया। लेकिन ये बात है कि आज हमारे पूरे बालाघाट ज़िले से हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ता, महिला संगठन आज पहुँच करके इस बंद को और इस आंदोलन को जो घेराव है विधानसभा का, उसमें समर्थन बहुत ज़ोरों से दिया है, आप देख रहे हैं। तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो है हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, ये कहना है परसवाड़ा विधायक मधु भगत का। और उनका ये भी कहना है कि क्राइम के मामले में मध्य प्रदेश लगातार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं और युवाओं का भविष्य भी दांव पर लगा है क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है। इसके अलावा जो है भ्रष्टाचार हर विभाग में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के बोझ तले किसान दबा है, मजदूर दबा है। इसके अलावा कर्ज जो कि एक बड़ा है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार जब से सत्ता में आई है तब से कर्जा ही कर्जा ले रही है, कर्जा बढ़ते जा रहा है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का जो विधानसभा सत्र का बजट होता है, उस बजट से ज़्यादा अब मध्य प्रदेश की सरकार पर कर्जा हो चुका है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं इसी को लेकर कांग्रेस के द्वारा हिसाब दो जवाब दो के माध्यम से आज विधानसभा घेराव की पुरजोर कोशिश की गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन के द्वारा उन्हें इस मकसद में सफल नहीं होने दिया गया।